और आज जो होने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन सेशन एज यूजुअल है, और ये जेईई एडवांस ओरिजिनल है। अभी रिसेंट अगर आप जेईई एडवांस का पेपर्स देखेगा 2020 के बाद से, तो काफी सारे क्वेश्चन थियोरेटिकल कैलकुलस से लाए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी कोचिंग मटेरियल या फिर बुक ऐसा अभी तक नहीं आया, अंटिल आई एम रिलीजिंग माई बुक सून। और अभी मैं आपको वादा करता हूँ बहुत जल्दी जो खास के बच्चे 11th में हैं उसको उस बुक का लाभ मिलने वाला है। 12th के लिए थोड़ा लेट हो चुका है मुझे पता है, लेकिन मैं ये जो प्रॉब्लम्स है मैं थोड़ा रिनोवेट करके, ये ऑलरेडी एक इंडियन नेशनल मैथमेटिकल एग्जामिनेशन से लिया गया प्रॉब्लम है, लेकिन अब देखो ये कैसे जे रिलेवेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम जो है जे एडवांस आजकल भर भर के पूछ रहे हैं। थ्योरेटिकल कैलकुलस, जो कैलकुलस का बारीकी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस क्वेश्चन से आपको बहुत ही मल्टीपल डायमेंशन समझ में आएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रखा है आई एन रियल इंटरवल एंड अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम दैट इंटरवल आई टू आर बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, हम देखेंगे अगर हम डिफरेंशियबिलिटी कंडीशन को अगर वापस कुछ देर के लिए साइड करें तो फिर ये क्वेश्चन कैसा स्वरूप लेगा। लेट जे वी हैव डिफाइंड अ सेट ऑफ एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, इट मीन जे इज बेसिकली a number for all ab where ab belongs to I और a is less than b। तो आपसे ऑप्शंस पूछा जा रहा है, मल्टीपल करेक्ट ये क्वेश्चन है। जे एक इंटरवल बनाएगा, जे माइनस एफ डैश आई जो है उसमें कोई एलिमेंट नहीं है, जे माइनस एफ डैश एज एट मोस्ट वन एलिमेंट एंड जे इज अ सबसेट ऑफ एफ डैश आई। तो हम चाहते हैं आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट ऑनेस्टली खुद से ट्राई करो बिफोर यू सी द सॉल्यूशन। तो चलो अब इसका हम सॉल्यूशंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन को अगर हम समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। तो देखो एक इंटरवल आई है, तो अगर मैं इस इंटरवल को सपोज 0 से 1 ले लूँ जस्ट फॉर टाइम बिंग फील करने के लिए, ओके, अगर मैं इस इंटरवल को 0 से 1 ले लूँ तो फिर क्या होने वाला है अपने पास। तो मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो जाएगा 0 से 1 से r, और ये बोल रहा है कोई भी दो एलिमेंट ए और बी यहाँ से उठा लो। तो सपोज ये ए है और बी है, दो एलिमेंट यहाँ से उठा लो और आप जे को डिफाइन करो, चेंज इन आउटपुट एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, सो दैट ए बी उस इंटरवल से उठाया गया है और ए जो है लेस देन बी। अब क्लियरली आप देख सकते हो ये जो है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ये स्लोप बता रहा है, राइट। क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ एफ ऑफ एक्स का आने वाला है, तो अगर मैं दो पॉइंट लूँ ए और बी, तो इट्स बेसिकली ए कॉमा एफ ए और ये आएगा बी कॉमा एफ बी, राइट। तो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ पी क्यू, वो बेसिकली बता रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स इन जे, सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेट जे। चलो अब जब इतना बेसिक फील के साथ हमको क्या पूछ रहा है, बेसिकली बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये बोला कि डेरिवेटिव का वैल्यू है और ये जो स्लोप का वैल्यू है, मतलब टेंजेंट का स्लोप और सेकंड के स्लोप के बीच में रिलेशंस बता रहा है, क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले देखो अगर मैं फील करूं, सपोज अगर मैं एक आपको ऐसा फंक्शन दूं जो 0 से 1 में डिफाइंड है और फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है टाइमिंग के लिए, सपोज ऐसे करें, और अगर मैं एस इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच डिनोट स्लोप ऑफ टेंजेंट, और अगर हम एस डैश जो है वो स्लोप ऑफ सपोज सेकेंड है, स्लोप ऑफ सेकेंड ऑन दिस को, मतलब एस डैश को मैं कैसे डिफाइन किया, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए फॉर ए लेस देन बी। तो अब बताओ एस और एस डैश में इस प्रॉब्लम के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या रिलेशन होगा। तो आप देख सकते हो जैसे 0 से हाफ के बीच में, अगर मैं इस पॉइंट को हाफ ले लूँ, अगर मैं कोई भी पॉइंट उठा लूँ 0 इंक्लूडेड एक्सेप्ट हाफ, तो 0 से हाफ के बीच में जो फंक्शन का डेरिवेटिव होने वाला है वो तो 1 होगा क्योंकि ये 45 डिग्री पे है, ठीक है, और ये भी एंगल सपोज 45 है, तो ये 135 आ गया। तो एफ डैश का वैल्यू या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा। -1 कब आएगा, ये हाफ से 1 के बीच। अच्छा, आप कोई बच्चा बोलेगा आप 1 पे कैसे डेरिवेटिव डिफाइन करो, तो 1 पे चूंकि 1 प्लस इज नॉट इन डोमेन, सो 1 पे डेरिव का मतलब है 1 के लेफ्ट हैंड साइड में डेरिवेटिव, मींस आई एम डिफाइनिंग बेसिकली एफ ऑफ 1 minus f of 1 minus delta by delta limit delta tends to 0 plus, so that will be the definition of f dash 1 यहाँ पे। क्लियर। सिमिलरली आप 0 के राइट में डिफाइन कर रहे हो, तो f डैश 0 पे इस केस में जो मीनिंग बन के आ रहा है वो f ऑफ 0 प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ 0 बाई डेल्टा लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 प्लस। तो इंड पॉइंट में आप डेरिवेटिव ऐसे डिफाइन करते हो।
तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो जो सेट ऑफ टेंजेंट लाइन है, सेट ऑफ टेंजेंट लाइन है, और हाफ पे डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि हाफ से जस्ट बाद में स्लोप जो होने वाला है -1, हाफ से पहले +1, तो स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू हाफ बाय डेरिवेटिव डिफरेंस। तो सेट एस में जो मेरे पास पॉइंट है तो 1 मिलेगा, -1 मिलेगा, और हाफ पे नॉट डिफाइंड मिलेगा। इनफैक्ट नॉट डिफाइंड को सेट में लिखना ये सही नहीं होता है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ सेट एस जो है वो ऑलरेडी प्रिसाइजली टू फाइनाइट पॉइंट का कलेक्शन है, अगर मैं हाफ को छोड़ दूँ तो, ठीक, अगर मैं हाफ को छोड़ दूँ। अब अगर मैं सेकेंड का स्लोप एस डैश इस सेट में देखूं तो एस डैश तो बहुत सारे वैल्यू आ सकते हैं, ऑफ कोर्स ये 1 और -1 तो आएगा, ठीक है। एस डैश यहाँ पे नॉट डिफाइंड आएगा क्या? अब बताओ एस डैश यहाँ पे नॉट डिफाइन आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैं इसको हम जीरो को डायरेक्ट 1 से एक कनेक्ट कर दे, ये भी 0,0 1,0 भी ग्राफ का पॉइंट है, तो मेरा एक स्लोप ऑफ सेकंड 0 भी पॉसिबल है। यहाँ पे स्लोप ऑफ सेकंड देखो हाफ भी पॉसिबल होगा, स्लोप ऑफ सेकंड 1/3 भी पॉसिबल होगा। तो आप चेंज कर सकते हो इसको, कुछ भी स्लोप 1/20 25 भी पॉसिबल है। तो ये सारे एलिमेंट एस डैश में मौजूद है, 1/20 26 भी पॉसिबल होगा एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे इन्फाइनाइट कलेक्शन है। सिमिलरली निगेटिव एलिमेंट में होगा, तुम एक पॉइंट फिक्स करके फिर यहाँ पे इसको चलते रहो, ऑल दीज आर गिविंग नेगेटिव स्लोप, ठीक है। तो अब यहाँ से बोल सकते हो ये तो पक्का है जो एस डैश में ज्यादा एलिमेंट है एस से, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इस इंटरवल में बात करूँ 0 से हाफ और यूनियन हाफ से 1, अगर मैं इस इंटरवल में बात करूँ तो डेरिवेटिव में फिर नॉट डिफाइंड प्रेजेंट भी नहीं होगा, तब पर भी हम बोल सकते हैं जो एस डैश जो है उसमें डेफिनेटली ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है किससे, एस से। तो यहाँ पे ये किस केस में है, एस इज द सबसेट ऑफ, यहाँ पे एस दैट हो गया इन जनरल, इन जनरल। अब आप देख सकते हो ये मैं उस फंक्शन का बात कर रहा था जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अपना क्वेश्चन जो है वो और बेहतरीन है। अपना क्वेश्चन बोल रहा है एक फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब इस टाइप के शार्प एज जो होगा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स डिसकंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो उस फंक्शन के लिए इसमें से कौन कौन सही होंगे, तो चलो अब सबसे पहले पहला ऑप्शन को हम देखते हैं। बोल रहा है जे जो है वो इंटरवल एक बनाएगा। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? इंटरवल का मीनिंग है जो ऑलरेडी मेरे पास एक इंटरवल था 0,1, अगर मैं इसी को देखूं, अगर मैं उस इंटरवल को और फंक्शन को डिफाइन करूं 0,1 टू आर। अब इंटरवल का मतलब है जो मान लो मेरे सेट क्यू में, सपोज सेट जे में, बिकॉज दे हैव डिफाइंड set j as fb minus fa by b minus a such that अब ab belongs to that interval 0 से 1 और a जो है वो लेस देन b, दैट इज द डेफिनेशन। तो मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, ठीक। और देखो मान लो अगर सेट जे में कोई भी एक नंबर इसका हिस्सा है, सपोज कोई भी एक पॉइंट जो है 1/3, क्योंकि कभी ना कभी सपोज मेरा एक फंक्शन है जो 0 से 1 में डिफाइंड है, ठीक है। f0 पे कुछ भी हो सकता है, अगर मैं मान लो फंक्शन को कुछ इस टाइप का ले लूँ जस्ट रैंडमली, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है सपोज, ये स्मूथ है, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है सच दैट स्लोप 1/3 है, जस्ट फॉर फीलिंग हम बता रहे हैं, और मान लो एक दूसरा पॉइंट है, मतलब जे सेट में कम से कम 2 एलिमेंट है, मुझे पता है जो इस सेट में मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट होगा, ऑफ कोर्स कुछ आउटपुट आएगा जे में, मान लो कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट आएगा जिसका आंसर है 1/10, कोई दूसरा एलिमेंट आएगा जे में जिसका 1/2, क्योंकि जे तो कलेक्शन ऑफ सेकंड का स्लोप है, तो कुछ भी स्लोप हो सकता है। तो अब इंटरवल का क्या मतलब है ना, जो अगर मेरे पास जे का जो आउटपुट है वो एक इंटरवल फॉर्म करना चाहिए, इंटरवल फॉर्म करना चाहिए मतलब वो कंटिन्यूअस वैल्यू लेना चाहिए कोई पर्टिकुलर यू और वी के बीच में, राइट, वही हुआ इंटरवल का मतलब। अब ऐसा नहीं जो सिर्फ वो डिस्क्रीट वैल्यू ले, जैसे यू ले ले, वी ले ले, डब्ल्यू ले ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है, मतलब वेदर इट्स करेक्ट और नॉट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो मान लो इसमें से मैंने 2 वैल्यू ले लिया, इस इंटरवल में से उठाया, एक इनपुट जो है वो मैंने ए रख लिया और एक इनपुट बी रख लिया। अब मान लो ये इनपुट ए पे, इनपुट ए और बी पे जो मेरा जे का जो स्लोप आया, ठीक, अगर मैं 2 इनपुट यहाँ से उठाऊँ ए और बी, तो मेरे पास एक वैल्यू आएगा एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए का, राइट। ऐसे ही मैं कुछ सी और डी यहाँ से उठाऊँ तो वहाँ पे भी कोई 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अब मैं एज्यूम करता हूँ जो मान लो मेरे पास 2 पॉइंट है जो इस जे से बिलोंग करता है,
क्योंकि कम से कम यहाँ पे हम 2 स्लोप सपोज अगर हम निकाल पा रहे हैं, अगर हम एक ही स्लोप निकाल पा रहे हैं मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो एटलीस्ट 2 स्लोप तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, 2 डिफरेंट स्लोप तो मुझे मिलेगा, उसको भी आप मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो। तो मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्लोप का वैल्यू 1/3 आ गया, मतलब जे में जो एलिमेंट है कुछ 1/3 है, 1/2 है और बहुत सारा एलिमेंट होगा। अब मुझे बताना है ये कंटिन्यूअस एलिमेंट कंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म करने वाला है। तो अगर कोई वैल्यू के लिए जे का 1/3 और 1/2 है तो अभी हम प्रूव करेंगे इफ जे हैज 1/3 एज वन एलिमेंट एंड 1/2 एज अनदर एलिमेंट, इट विल हैव ऑल द एलिमेंट्स लाइंग बिटवीन 1/3 एंड 1/2। अब ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से भरा हुआ क्लेम है, क्योंकि हम बोल रहे हैं अगर 1/3 इसका हिस्सा है और 1/2 अगर जे का हिस्सा है, तो अब हम प्रूव करने वाले 1/3 और 1/2 का कोई भी पॉइंट्स जे में प्रेजेंट होगा, इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स, ईच एंड एवरी पॉइंट इन दिस इंटरवल विल बी प्रेजेंट इन जे। ठीक, अब सिमिलरली अब हम क्या बोलेंगे, दो तो कहने का मतलब है जे इज इंटरवल इफ एंड ओनली इफ अगर ए और बी, इफ एंड ओनली इफ ए और बी मान लो 2 पॉइंट अगर जे का हिस्सा है, और आई कैन टेल अगर यू और भी अगर जे का हिस्सा है, यू एंड बी बिलोंग्स टू जे, तो दिस इंप्लाइज द इंटरवल यू कॉमा बी जो होगा वो सबसेट ऑफ जे होना चाहिए, राइट, एंड इट शुड बी ट्रू फॉर एवरी u and b belongs to that interval I. So in this case I am analyzing for a specific example 0 से 1, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो I से। तो अब देखो अगर j में मान लो 2 एलिमेंट है जो j का हिस्सा है, ठीक है, u and b are 2 numbers which belongs to g, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना u will be f of some b1 minus f of a1 by b1 minus a1, क्योंकि पॉइंट u कैसे आएगा इस j में, इस इंटरवल से हम 2 पॉइंट ले रहे होंगे इनपुट, तो इस इंटरवल से सपोज मैंने 2.01 इंटरवल से उठाया, एक a1 उठाया और एक b1 उठाया, और मैं इसके करस्पॉन्डिंग सेट क्यू का एक एलिमेंट u तैयार किया। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ इस जीरो और इंटरवल से, अब एक कोई रैंडम पॉइंटर अलग उठा लेता हूँ b2 और b2, तो यहाँ से मैंने एक v बनाया f ऑफ b2 माइनस f ऑफ e2 बाई b2 माइनस। अब मुझे क्या बताना है, अब मुझे बताना है जो अगर 2 पॉइंट u और v j को बिलोंग करता है, तो अभी मैं प्रूफ करूंगा जो u और v के बीच का जितना भी सारा नंबर है, u और v का जितने भी बीच में नंबर्स है, वो सब जो होगा ये पूरे का पूरा इंटरवल जो होगा j को बिलोंग करेगा, मतलब वो सब सेट होगा j को। अगर मैं ये बता दिया तो मेरा इंटरवल वाला आइडिया चालू हो गया। अब देखो इसको अगर मैं u ले लिया और उसको मैं v ले लिया, ठीक, अभी अगर मान लो मुझे अगर ये प्रूफ करना है जो u और v का कोई भी पॉइंट इसके बीच वाला भी एग्जिस्ट करता है, राइट, तो उसके लिए अब हम क्या कहते हैं, अब जैसे फील के लिए अगर मैं ये प्रूफ करना चाहूँ f ऑफ लेट से b1 प्लस b2 बाई 2 माइनस f ऑफ a1 प्लस a2 बाई 2 डिवाइडेड बाई, क्या आएगा b1 प्लस b2 बाई 2 माइनस a1 प्लस a2 बाई 2, ऐसे फील करो, क्या तुम अब ये प्रूफ कर सकते हो दिस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू सेट क्यू, मैं बार बार सेट क्यू क्यों लिख रहा हूँ, सेट दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू जे, तो मैं ये बोल रहा हूँ अगर एलिमेंट ये वाला जे से बिलोंग करता है और ये वाला भी जे से बिलोंग करता है, तो क्या अभी तुम प्रूफ कर सकते हो इस दोनों के बल पे जो मेरा ये भी जे से बिलोंग करता है। अब तुम बोलोगे अचानक से ये कैसे की, तो मैं ये प्रूफ करने वाला हूँ जो ये भी जो होगा वो कहीं से कहीं जे से ही बिलोंग करेगा, ठीक है, और यही नहीं ये जो होगा वो यू और वी के बीच में होने वाला है, कहीं ना कहीं यू और वी के बीच में होने वाला है। अभी कोई बच्चा बोलेगा ठीक है ऐसा तो नहीं एग्जैक्टली यू प्लस बी बाई 2 है, वो तो नहीं होगा, क्योंकि आप इस दोनों को जोड़ के बाई 2 करोगे तो ये वाला फंक्शन जो होगा वो डेवलप नहीं होगा। ठीक, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी आपको जल्दी पता लगने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल है, इसलिए मैं आराम आराम से बारीकी से इसको कर। अभी देखो इसको आप प्रूव कर सकते हो, इसको कैसे प्रूव करोगे, तो यहाँ पे एक मोटिवेशन आ रहा है, यहाँ से एक मोटिवेशन क्या आ रहा है, तो क्लेम क्या है, मुझे इसको प्रूव करना है ये वाला एक्सप्रेशन जो है जो डेफिनेटली जे का पार्ट है, बिकॉज एफ ऑफ गोलू माइनस एफ ऑफ बोलू बाई गोलू माइनस गोलू है, ठीक, और अगर a1 और a2 जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो a1 प्लस a2 बाई 2 भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, सो b1 प्लस b2 बाई 2, तो ये परफेक्टली जे वाले जो डेफिनेशन है उसमें फिट कर रहा है। तो अब देखो अब अगर मैं यहाँ से एक मोटिवेशन लेके फंक्शन तैयार करूँ, एक मैं फंक्शन तयार करूँ साई ऑफ टी,
देखो क्यों मैं तैयार करूँ, क्योंकि ये हाफ हो गया, इट्स हाफ b1 प्लस हाफ b2। तो इस काइंड ऑफ सेक्शन फार्मूला वाला फील आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई बच्चा पूछ सकता है क्या b1 प्लस 2b2/3 माइनस a1 प्लस 2a2/3 डिवाइडेड बाय b1 प्लस 2b2/3 माइनस a1 प्लस 2a2/3, क्या ये भी हिस्सा है क्या? इज दिस ऑल्सो द पार्ट, इज दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू जे? ऑफ कोर्स यस। लेकिन क्या सवाल है, क्या इसका जो वैल्यू आएगा वो भी यू और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा क्या? क्या इसका वैल्यू यू और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं होगा क्या? इसको हम कैसे चेक करें? हम प्रूव करने वाले हैं जी, यहाँ तुम कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो, लेमडा b1 प्लस म्यू b2 बाई लेमडा प्लस म्यू, वो इसी के बीच में ऑसिलेट करेगा। इसका मतलब अगर यू और वी एग्जिस्ट करता है तो इच एंड एवरी पॉइंट इन द इंटरवल लाइन सेगमेंट यू और वी वो भी एग्जिस्ट करेगा। अब वो हम खतरनाक क्लेम देने वाले हैं। तो यहाँ से अब देखो मोटिवेशन आ रहा है, जो 1/3 और 2/3 क्या हो गया 1 माइनस टी। अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ टी b1 प्लस 1 माइनस टी टाइम्स b2 एफ ऑफ दिस माइनस एफ ऑफ टी a1 प्लस 1 माइनस टी टाइम्स a2 डिवाइडेड बाय अंदर वाला डिफरेंस। तो ये हो जाएगा टी b1 माइनस a1 प्लस 1 माइनस टी b2 माइनस 1 माइनस टी टाइम्स b2 माइनस। अब देखो, अब ये डिफाइनेशन से मेरे पास क्या मजा आ गया, अगर मैं यहाँ पे अगर सपोज मुझे ये प्रूफ करने वाला है ये फर्स्ट रिजल्ट, तो यहाँ पे मैं क्या बता सकता हूँ, साई ऑफ जीरो जो है वो क्या आने वाला है, साई ऑफ जीरो इट इज जस्ट एफ बी टू माइनस एफ ए टू डिवाइडेड बाई, अब देखो अगर टी का वैल्यू मैं जीरो ले लूँ तो इट्स बी टू माइनस ए टू, इट इज नथिंग बट इट्स नथिंग बट भी, राइट। और साई ऑफ वन क्या आने वाला है, इट्स एफ ऑफ बी वन माइनस एफ ऑफ ए वन डिवाइडेड बाई बी वन माइनस ए वन, तो ये यू आने वाला है। तो आप देख सकते हो जो साई ऑफ साई जो है वो डेफिनेटली कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है, तो एफ ऑफ समथिंग ये कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस फंक्शन है, और ये तो इधर कोई पर्टिकुलर टी के लिए कांस्टेंट है। तो सिंस साई इज कंटिन्यूअस, सिंस साई इज कंटिन्यूअस फंक्शन, और जीरो पे जो साई का वैल्यू है, तो अगर मैं साई की ग्राफ बनाऊं जीरो से वन की में, जीरो पे जो साई है वो एक वैल्यू v को ले रहा है, और वन पे साई u को ले रहा है, और ऑलरेडी मैं दो वैल्यू यहाँ पे u और v लिया था जिससे b ग्रेटर देन u है, ठीक है, तो b यहाँ से बराबर u है। अब देखो इस इंटरवल में अगर साई कंटिन्यूस है तो इच एंड एवरी वैल्यू पॉसिबल है फंक्शन का। इसका मतलब साई जो होगा वो u साई विल टेक एन इंटरवल एज आउटपुट एंड दिस इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ कंटिन्यूटी u2। अब ये चीज पक्का हो गया, तो अब तो प्रूफ हो गया ना, जो साई जीरो और साई वन के बीच में ही ये वैल्यू भी होने वाला है, ये वैल्यू भी होने वाला है, और ऐसा कोई वैल्यू होने वाला है जो साई टी से डिफाइंड है, वेयर टी बिलोंग्स टू जीरो से, टी बिलोंग्स टू जीरो। इसका मतलब टेक अवे क्या बच्चों, टेक अवे है अगर यू जे का एलिमेंट है और वी जे का एलिमेंट है, तो हम सेक्शन फार्मूला से कोई भी एलिमेंट यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं जो वो जब जे का एलिमेंट होगा ही, मतलब एटलीस्ट दो एलिमेंट अगर मिल गया इस जे वर्ल्ड में तो इन्फाइनाइटली एलिमेंट मिलना गारंटीड है। इससे हमने क्या प्रूफ कर दिया, इससे हमने प्रूफ कर दिया जे जो होगा, जे जो होगा वो एक इंटरवल तो जरूर आने वाला है, ठीक। तो वो डिस्क्रीट पॉइंट्स नहीं हो सकता, अगर दो पॉइंट मिला तो इंटरवल है। अब नेक्स्ट जो तुम्हारा पास पूछ रहा है, ठीक है, अब कोई बच्चा इसमें से ये बोलेगा जो सर ठीक है अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन ले लूँ, अगर मैं फंक्शन को ही कांस्टेंट फंक्शन ले लूँ, सपोज ये इंटरवल में 0 से 1 के बीच, तब तो आपका जे जो वैल्यू है वो तो एक सिंगल पॉइंट ही आ गया ना, जे तो एक जीरो आ गया, जे विल गिव जस्ट जीरो क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है, ठीक है। तो इसमें तो एक ही पॉइंट है ना, जे इज सेट ऑफ जस्ट सिंगल पॉइंट, इट्स नॉट एन इंटरवल। तो वही मैं बता रहा था, तो जे इंटरवल कब आएगा, जब एटलीस्ट दो पॉइंट जो है उस फंक्शन के बीच में, अगर एटलीस्ट दो पॉइंट जो है उस फंक्शन के बीच में ये आपको मिल जाएगा, तो जे डेफिनेटली इंटरवल में होगा नॉन कांस्टेंट के लिए, ठीक। चलो अब मैं दूसरा पार्ट अगर मैं बी का बात करूं, सो दैट्स मोर एक्साइटिंग।
अब ये बोल रहा है जो इसका डेरिवेटिव जो है एफ डैश आई वो जे से कैसे लिंक्ड है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, सपोज अगर मैंने कोई भी एक फंक्शंस लिया, लेट्स से 0 से 1 में डिफाइन किया कुछ इस टाइप का फंक्शन, मैंने फील करो। अब अगर मान लो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू सपोज ये 1 है, तो क्या हम गारंटी कर सकते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट राइट, so is f dash has some point, let's say a, f dash a is 1 for this graph. Can we guarantee that there exists a element in j having value 1? So can we guarantee there exists an element 1 such that 1 belongs to j? मतलब कोई पर्टिकुलर स्लोप वाला एलिमेंट क्या है वो जे में भी मौजूद होगा। अब वो बिल्कुल मौजूद होगा। कैसे मौजूद होगा, क्योंकि देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो अगर मैं कोई भी दो वैल्यू लूँ मीन वैल्यू थ्योरम से, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस सी, तो मान लो इस इंटरवल से मैं कोई भी दो वैल्यू उठा लिया ए और बी टाइम बिंग के लिए, ठीक। अब इस दो वैल्यू पे क्या होने वाला है, अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम बताऊंगा तो एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए जो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इस इंटरवल में, तो देयर एग्जिस्ट सम सी सच दैट दिस इज इक्वल टू एफ सी फॉर एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए टू। तो ये तो पक्का हो गया, जो अगर मेरा एफ डैश सी का वैल्यू मान लो 1 है कोई भी पॉइंट पे, यहाँ पे जैसे मैं ए ले लिया था, लेट से उसको मैं अल्फा ले लेता हूँ क्योंकि मैं ए टू बी इंटरवल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अल्फा पे अगर इसका वैल्यू 1 है एफ डैश का, तो डेफिनेटली मैं एक इंटरवल बी और ए इसके आसपास क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना, इसके आसपास क्रिएट कर सकता हूँ सच दैट द स्लोप ऑफ सेकेंड भी जो होगा 1 होगा। इज दिस ओके? और आप कन्वर्स वे में क्या बोल सकते हो, अगर सेकेंड का स्लोप कोई भी वैल्यू है, लेट्स से सेकेंड का स्लोप 1/2026 है, तो डेफिनेटली एक पॉइंट इस दोनों के बीच में ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, जहाँ पे उसका डेरिवेटिव भी 1/2026 वैल्यू लेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश आई, एफ डैश का जो वैल्यू आएगा उस इंटरवल में, सो इट विल बी सेट ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन मेरे पास जे जो आया वो सेकेंड, तो गिवन एनी एफ डैश आई, ठीक है, अगर आप कोई भी स्लोप चेंज करते रहो इस ग्राफ पर इनफाइनाइटली मेनी स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डेफिनेटली जे तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, अब बताओ जे का वैल्यू ज़्यादा होगा या फिर स्लोप का, आप क्लियरली यहाँ से बोल सकते हो जो जे जो होगा वो सबसेट होगा एफ डैश आई का। क्यों? दिस इज डायरेक्टली मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम्स अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि आप कोई भी स्लोप ले लोगे, स्लोप ऑफ 1/326 एक सी एग्जिस्ट करेगा जो वहाँ पे, तो जे जो होने वाला है दैट्स गोना बी सबसेट ऑफ एफ डैश, ये भी सही है। जे इंटरवल होगा, ये भी सही है। और सवाल है जे माइनस एफ डैश आई के पास कितना एलिमेंट होगा, क्या ये नो एलिमेंट होगा या फिर एटमोस्ट वन एलिमेंट होगा। अब देखो जैसे तुम कांस्टेंट लोगे फंक्शन को, तब तो जे के पास क्या एलिमेंट है, कोई भी यहाँ से दो पॉइंट उठाएंगे तो मेरे पास जीरो ही हो जाएगा और डेरिवेटिव भी जीरो है, तो तुम बोलोगे भाई इसके पास तो जे माइनस एफ डैश आई जो है वो तो एम्प्टी सेट है, क्योंकि जे इस इंटरवल में से उसको घटा देंगे, दोनों के पास एक एक एलिमेंट। लेकिन ये ट्रू ऑलवेज, तो ये हर समय में ट्रू नहीं होगा, ऑप्शन डी हर समय ट्रू होगा। अब तुम सोचो क्यों, देखो जब इंड पॉइंट की मैं बात करूंगा, व्हेन आई विल टॉक अबाउट इंड पॉइंट, तो फिर सिचुएशन जो है वो कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं जस्ट इसको लेट मी ऐड वन पेज। एंड सपोज हमने यहाँ पे क्या लिखा, अभी तो LMBT से लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से हमने प्रूफ कर दिया है कि एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए जो होने वाला है वो एफ डैश सी होगा फॉर सम सी बिलोंगिंग टू ए टू। तो हेंस यहाँ से तो डायरेक्टली पता चल रहा है जे जो होगा वो सबसेट होगा एफ डैश आई, ठीक, क्योंकि रीजन आपके पास ऑब्वियस है। कोई भी हम अगर यहाँ पे स्लोप लेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सी तो मुझे मिल ही जाएगा, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्लोप तुम यहाँ डिसाइड करो और तुमको यहाँ पे एक वैल्यू मिल जाएगा जिसका डेरिवेटिव हो, ठीक है। लेकिन कन्वर्स मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, कन्वर्स
ट्रू हो भी सकता है, कुछ केस में नहीं भी हो सकता है। अब देखो अगर मैं एक इंड पॉइंट्स की बात करूँ, ठीक है, अगर इस इंटरवल के इन पॉइंट्स का मैं बात करूँ, क्योंकि अभी मैं देख रहा था अगर पॉइंट ए और बी क्यू का हिस्सा है तो मेरे पास पॉइंट पी भी क्यू का हिस्सा हो जाएगा, वो सेट जे का हिस्सा हो जाएगा। अगर ए बिलोंग्स टू जे, बी बिलोंग्स टू जे, तो पॉइंट पी भी जे से बिलोंग होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का इंटरवल जो होगा वो जे से बिलोंग कर जाएगा। अब देखो अगर मैं एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखूँ और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स देखूँ, सपोज पी प्लस कोई भी एक आर्बिट्रेरी पी है, पी प्लस वन बाई एन माइनस एफ ऑफ पी बाय वन बाय, ये फॉर्मल तरीका है प्रूफ करने का मैथमेटिकली ISI SMI के लिए। तो मान लो अगर कोई भी अगर पी एक इस इंटरवल आई में बिलोंग कर रहा है 0 से 1, इंटरवल आई खुद है ए से बी इन दिस केस, और 0 से 1 कुछ भी ले लो। तो अब मैं क्या बता सकता हूँ, y1 जो आएगा वो क्या आने वाला है, एफ ऑफ पी प्लस वन माइनस एफ ऑफ पी डिवाइडेड बाई वन, राइट। ये y2 क्या आने वाला है, तो इट्स पी प्लस हाफ माइनस एफ ऑफ पी बाई हाफ। तो अभी मैंने क्या किया, अब देखो ये फंक्शंस है मेरे पास, तो हम p से 1 यूनिट के गैप पे जाके इसका स्लोप निकाला, राइट, स्लोप बिटवीन दिस पॉइंट हैविंग x रन एज वन। फिर नेक्स्ट केस में हम p से जस्ट हाफ यूनिट आगे जाओ और फिर यहाँ का स्लोप निकालो, पॉइंट ज्वाइनिंग p एन दिस न्यू क्यू p एन, लेट्स से q डैश, ये था p एन क्यू। अब ऐसे ऐसे ये प्रोसेस हम करते रहे तो ये सीक्वेंस y n जो है वो कहाँ कन्वर्ज कर जाएगा, क्योंकि तुम सोचो अगर हम y 2025 रखें तो एफ ऑफ पी प्लस वन बाई 2025 माइनस एफ ऑफ पी बाय वन बाई 2025, स्लाइस कम होते जा रहा है। मतलब ग्राफ पे अब मेरे पास 2 पॉइंट है पी और क्यू, जो कि बहुत कम डिस्टेंस पे है, तो वहां से एक स्लोप का वैल्यू आ जाएगा फॉर एनी पी जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। अब ये कन्वर्ज कितना कर जाएगा, अगर करते करते मैं वाई इन्फिनिटी पे लूँ तब पर भी एक इसका वैल्यू आएगा, लिमिटिंग वैल्यू विल गेट लिमिटिंग वैल्यू। मतलब कहने का मतलब है ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है एट पर्टिकुलर पॉइंट पी पे वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, फाइनली वाई एन जो है वो किसको कन्वर्जेस टू एफ डैश पी। इज दिस क्लियर? ठीक, अगर मैं इंटरवल से बीच का कोई भी पॉइंट लूँ तो वाई डैश मेरा एफ डैश पी को कन्वर्ज कर रहा है। अब कोई बच्चा बोलेगा जो ठीक है सर अगर मेरे पास इंड पॉइंट है तब फिर आप कैसे डिफाइन कीजिएगा इस इंटरवल के इंड पॉइंट ए और बी पे, आप कैसे डिफाइन कीजिएगा इस सीक्वेंस को? ठीक है, तो आप इन पॉइंट पे तो आप डिफाइन कर सकते हो ना, स्टार्टिंग बिगिनिंग पॉइंट पे तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो पी को, एफ ऑफ ए प्लस ए के लिए वन बाई एन माइनस एफ ऑफ ए बाई वन बाई एन, और इन पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस वन बाई एन। ऐसा सीक्वेंस डिफाइन कर लो इन पॉइंट पे, और इन जनरल वाई एन डिफाइन कर लो कोई भी बीच वाला पॉइंट पे डिवाइडेड बाई वन बाई। तो हम देख सकते हैं चूंकि वाई एन जो है वो एफ डैश पी को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो जब ये सीक्वेंस जो है y1 y2 y3 ऐसे ऐसे y20 25 y20 ट्रिलियन, ये पूरा सीक्वेंस जो है ये क्यू ये जो है सेट जे का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेट जे, राइट, इंक्लूडिंग ये इंड पॉइंट्स वाला। लेकिन अब देखो ये जो एफ डैश का जो वैल्यू आएगा, एफ डैश आई जो आएगा, वेयर एफ डैश ऑफ एनी पॉइंट इन द इंटरवल ई टू बी आने वाला है, ये डेफिनेटली ये सारे पॉइंट को तो ओबे करेगा ही, प्लस ये एक्स्ट्रा पॉइंट को ओबे कर देगा जो एफ डैश पी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ डैश पी का वैल्यू अचीव नहीं हो पाएगा इस सीक्वेंस से वाई एन से, मतलब स्लोप ऑफ सीकेंट कैन नॉट अचीव द इंड पॉइंट्स इन सम केसेस। आप समझ रहे हो ना, इसका मतलब ये तो पक्का हो गया ना, जो इंड पॉइंट अचीव कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, वो एग्जैक्टली एफ डैश पी और वाई एन इक्वल कब हो जाएगा, एग्जैक्टली व्हेन एन टेंड्स टू इंफिनिटी, जब फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, या फिर फंक्शन ऐसा हो जाए कि दोनों का सेट एग्जैक्टली सेम हो जाए। तो ऐसा केस डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा, आप देख सकते हो, जहां पे एफ डैश आई के सेट में से अगर मैं जे को निकाल लूं माइनस जे, इट कंटेन्स एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, और वो पॉइंट्स कौन होगा, इन पॉइंट्स ऑफ इंटरवल, इन पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ज करते करते रह गया, एग्जैक्टली टच नहीं किया। जस्ट लाइक टेलिंग, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब टिल इन्फिनिटी, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, आप तुम बोलोगे इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है, बोल सकते एक रूम है उसको हाफ में कट करो फिर हाफ का हाफ कर दो ऐड करो तो 1 है। लेकिन 1 क्या एक्चुअली कभी आएगा नहीं, इसका कन्वर्जिंग वैल्यू 1 है, दिस लिमिट विल बी 1 बिकॉज बाय डेफिनेशन लिमिट इज अ फिक्स वैल्यू टुवर्ड्स व्हिच द फंक्शन कन्वर्ज, तो डेफिनेशन से ये 1 है। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली 1 है, नहीं, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन या फिर उसका
एंटी पार्टिकल्स तो बच ही जाएगा ना इन्फिनिटी तक। तो ये एक प्रोसेस है। तो अगर हम बोलेंगे ये, अगर मैं सेट ऑफ नंबर्स दूँ हाफ, अगर मैं सेट ऑफ नंबर्स दूँ जैसे हाफ, फिर हाफ प्लस हाफ स्क्वायर, ठीक है, इसको F2 बोलूँ, F3 वो बताऊँ हाफ प्लस हाफ स्क्वायर प्लस हाफ क्यूब। और अगर मैं बताऊँ क्या ये कन्वर्ज कर रहा है 1 को, नहीं, ये 1 को बिल्कुल कन्वर्ज नहीं, सॉरी, ये डेफिनेटली 1 को कन्वर्ज कर रहा है लेकिन 1 को अटेन नहीं कर रहा है। तो इस बारीकी सेंस में, ठीक है, ये बहुत ही नाइस थ्रेड था जहाँ पे मैं बता सकता हूँ जो एफ डैश पी का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, वो ज़्यादा रिचर होगा, ज़्यादा डेंसर होगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस वाई एन का सीक्वेंस का। तो दैट गिव्स मी ऑप्शन डी एज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो जे माइनस एफ डैश इज नो एलिमेंट वो गलत है। जे माइनस एफ डैश के पास एट मोस्ट 1 एलिमेंट आने वाला है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस डिस्कशन, और मैंने आपको काफ़ी फील देना चाहा जिसमें एलएमबीटी का भी यूज हुआ। अब देख सकते हो कैसे मैंने बेसिक टूल्स के यूज करके अपने क्वेश्चन को समझा है। और आप नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शंस के लिए आपको मैं बता दिया। अगर आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए सेम सवाल रिपीट करोगे तो और खतरनाक आने वाला है, क्योंकि वहाँ तो अगर आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लोगे, सपोज मैंने एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया 0 से 1 में ही मैं बात कर रहा हूँ, आप पे सपोज ये डिसकंटिन्यूटी है और ये 0 हो गया, तो अब देखो, अब यहाँ पे डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो हाफ पे तो डिफाइन ही नहीं है, और जब जब डिफाइन है तो आंसर यहाँ 0 ही आ रहा है। तो सेट एस ऑफ डेरिवेटिव उसमें तो एक ही स्लोप आएगा 0, या फिर नॉट डिफाइंड होगा एक पॉइंट पे। लेकिन अगर आप स्लोप ऑफ सेकेंड देखो तो आप इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव आया। अब देखो आप फिर इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, तो बहुत सारे ये पॉजिटिव भी आ सकता है। तो जो सेट ऑफ सीकेंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है, मतलब उसमें नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो इस केस में ज़्यादा हो गया है विद सेट ऑफ टेंजेंट से। लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन में उल्टा होगा, ठीक है, या तो इक्वल होंगे मोस्ट ऑफ टाइम में, लेकिन एक्सट्रीम केस में इंड पॉइंट्स पे जो होगा वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। सो आई होप यू आर एंजॉइंग माय सेशंस, और इसमें काफ़ी रिच कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आईएसआई के सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जेईई एडवांस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में से गिने जाएंगे। तो अगर आप सॉल्यूशंस देख के भी प्रॉपरली समझ गए, आई होप आप इस जेईई वाले एग्जाम को फोड़ने वाले हैं। चलो अब कुछ और क्वेश्चन हैं जो मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, और इसके लिए आपको मैक्सिमम 1 मिनट दिया जाता है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, आप बेसिक से कर सकते हो। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, एक वेरिएबल को तुम y को तुम कुछ पुट कर सकते हो जिससे आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से ट्राई करो बिफोर यू सी माय सॉल्यूशन। देखो y को आप 0 रख लो, जैसे ही y 0 रखोगे तो f ऑफ x 0, f ऑफ 0 हो गया फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल। अब f ऑफ 0 तो कोई कांस्टेंट होने वाला है, ये लैम्डा है, तो दिया गया है 3/4 3/4 तो 9/16 भी 3/4 होगा भाई, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर एलएमबीटी से, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और 0 से 1 में उसका इंटीग्रेशन 1/3 है, मुझे पता ही नहीं है भाई फंक्शन कैसा है, क्योंकि 0 से 1 में दो, अच्छा फंक्शन 0 से 1 में डिफाइन है और पॉजिटिव ही आउटपुट ले सकता है, लेकिन फंक्शन तो किसी टाइप का ग्राफ बना सकता है, ऐसे करके भी एरिया 1/3 आ सकता है, या फिर मेरा ये करके भी एरिया 1/3 आ सकता है 0 से 1 में, 1 इज डिक्रीजिंग एट द कॉस्ट ऑफ अदर, राइट। तो आप तो बोल रहे हैं 0 से सी एफ टी डी टी में कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है जहाँ 0 से सी का जो एरिया होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा सी माइनस हाफ का। अच्छा सी को हम चेंज करेंगे, मान लो अगर मान लो सी यहाँ कहीं होगा, डेफिनेटली जो ये वाला एरिया होगा सी माइनस हाफ के बराबर। भाई ये तो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा लग रहा है ऐसे फील करने में। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं ना, इस गिवन इन्फॉर्मेशन से एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। देखो अगर हम साई एक्स डिफाइन करते हैं 0 से एक्स एफ टी डी टी माइनस सब कुछ को साइड ले आओ, और वन ऑफ माई एल एम बी टी प्ले लिस्ट में इस टाइप के बहुत सारे मैं क्वेश्चन दिया हूँ जो कि जे एडवांस भर भर के झोली में पूछते हैं, ठीक। अब देखो चूंकि एफ टी जो है, एफ एक कंटिन्यूस फंक्शन है, आप ध्यान दीजिएगा, जो कि रैंकर्स बच्चे हैं खास के आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि देखो एफ टी अगर कंटिन्यूस बच्चे कंटिन्यूस फंक्शन है तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से जो होगा, ये जो होगा ये पूरे का पूरा डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएबल होने के लिए एफ एक्स को डिफरेंशिएबल होने का कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छा, कंटिन्यूटी इज एनफ फॉर डिफरेंशियलिटी ऑफ 0 to x एफ टी डी टी, और ये बहुत ही खतरनाक थ्योरम है जो आप सबको पता है लेकिन आप उसको उतना सीरियसली लेते नहीं हो, ठीक है। और चूंकि x और हाफ ऑलरेडी डिफरेंशिएबल है तो साई एक्स डिफरेंशियल फंक्शन है, सिंस ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया 0 से 1 में तो ये कंटिन्यूस भी होगा, तो हेंस हम एलएमबीटी लगा सकते हैं। आप देखो साई 0 का वैल्यू कितना आने वाला है,
साई जीरो तो हाफ आएगा क्योंकि जीरो से जीरो का इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा माइनस जीरो प्लस। अगर मैं साई वन की बात करूँ तो ये जीरो से वन एफ टी डी टी माइनस हाफ आने वाला है, माइनस वन प्लस। अब जीरो से वन में इसका वैल्यू देख रहे हो बच्चों, ये ऑलरेडी 1/3 है, तो ये जो वैल्यू निकलने वाला है वो मुझे -1/6 निकलेगा। अब देखो क्या ब्यूटी है, अब साई मेरा एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जीरो पे उसका वैल्यू जो है वो हाफ है, तो मतलब वो फंक्शन इस पॉइंट से पास कर रहा होगा, और वन पे जो वैल्यू है माइनस हाफ। तो डेफिनेटली एक ना एक बार इस फंक्शन को अर्थ सरफेस पे एक्स एक्सिस को कट करना ही होगा क्योंकि कंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस होता तो इट कैन अफोर्ड, कैसे, यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे माइनस हाफ है भाई, यहाँ डिसकंटिन्यूअस होकर नीचे चले गया, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द कंटिन्यूटी कंडीशन इज वेरी वेरी क्रूशियल है। तो इससे मैंने प्रूफ कर दिया देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी और सम सी बिलोंगिंग टू 0 to 1, जिससे साई सी स्वाहा, जैसे ही साई सी स्वाहा हो गया यहाँ से जीरो से सी माइनस सी प्लस हाफ, ये प्रूफ हो गया। तो देखो कितना बेहतरीन तरीका था इसको फिल करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फिर से मजेदार, सबसे पहले पूछ रहा है एक्स इन्फिनिटी पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा। अब सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स को हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं, अगर दोनों साइड में लिमिट एक्सटेंस इन्फिनिटी एफ ऑफ, नाउ एक जी एक्स आ गया, एक्स बाई एक्स प्लस वन प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी टू। अब मैं ये लिमिट ऑफ सम इज सम ऑफ लिमिट कैसे कर दिया, अब ये थियरम से किया, प्रोवाइडेड ये सब लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है टू, ठीक है, मुझे इसका लिमिट फाइंड कर रहा है, मान लो एल है। अब चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक्स बाई एक्स प्लस वन भी जो है वो अंदर में कंटिन्यूअस फंक्शन है जीरो से इन्फिनिटी में, क्योंकि इसको डेंजर क्या है, इट्स वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन, तो इसका डेंजर तो x इक्वल टू -1 ही है ना सिर्फ, उसके अलावा x 0 से 1 में तो ये हैप्पीली कंटिन्यूअस है। इसीलिए मैं इसको बोलूंगा f टाइम्स लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x बाय x प्लस वन, ये मैं बोल सकता हूँ क्योंकि अंदर वाला चीज भी कंटिन्यूअस है, फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो अब इसका जो वैल्यू आने वाला है, इसका जो वैल्यू आने वाला है ये आ जाएगा, देखो अंदर दैट फिलोसफी आई कैन टेल, ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1 एंड इट इज 2, ठीक। तो L इक्वल टू एफ वन प्लस टू, और एफ वन का वैल्यू 5 दे रखा है। अब हम कैसे बोल रहे हैं ये जो लिमिटिंग वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज सेम एज लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज सेम एज f ऑफ 1, राइट। तो f ऑफ 1 प्लस 2 जो होने वाला है वो आपका 7 आएगा, तो इसका आंसर आ गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इन्फिनिटी। अब देखो ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा क्या बोलेगा, फिर से अगर हम दोनों साइड लिमिट ले लें तो लिमिट x टेंस टू इस बार 0 प्लस ले लें, so that's f of x by x plus 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, पर हम एज्यूम कर रहे हैं जो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस 2 हो जाएगा। अब अगर x टेंस टू 0 प्लस है तो हम लिमिट को अंदर कर दे तो ये चीज़ कहाँ जाएगा, ये वैल्यू, क्योंकि x टेंस टू 0 प्लस में ये तो 0 होने वाला है और ये भी 0 होने वाला है। तो सपोज ये लिमिट अगर l है तो ये भी क्या होने वाला है, l होगा, तो l इक्वल टू एल प्लस टू। अब बताओ l इक्वल टू एल प्लस टू क्या ट्रू हो सकता है, नहीं ट्रू हो सकता है जब तक l इज फाइनाइट। तो L तो फाइनाइट हो ही नहीं सकता, नहीं तो ये इक्वेशन गलत है। ये ट्रू हो सकता है कब, इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी प्लस टू स्टिल वैलिड है इन दैट सेंस। तो यहाँ पे आप बोलोगे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वन सच एग्जाम्पल ऑफ सच फंक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो, थ्री प्लस थ्री बाई एक्स, शायद अगर तुम एक एग्जाम्पल लो तो वो इस कंडीशंस को, जो भी कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर देगा, राइट। तो आप अलग अलग फंक्शंस दे के भी इसको चेक कर सकते हो या फिर उसको फील कर सकते हो। जैसे 3 प्लस 2 बाई एक्स लोगे, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल विच जस्टिफाई दिस। चलो, और मेरे पास अभी और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशंस में लाने वाले हैं आपके लिए, जो ऐसे ही आपके कंटेंट को इनरिच करेगा, और स्पेशली फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत ही मजा आया होगा और दूसरे क्वेश्चन में। फिर मिलेंगे जल्दी। अगर आपको अच्छा लगा और इस टाइप के और कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और कमेंट करो भर भर के, जिससे आप मोटिवेटेड हो आपको लाने के लिए, क्योंकि हम श्योर हैं आप ऐसे कंटेंट आपको यूजुअली जो बच्चे देख रहे हैं, या तो आप खुद से कहीं ना कहीं से आप सीखते हो, नहीं तो कोई आपको सिखाने वाला नहीं होता है। तो मैं आपको एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ उसको सीखने के लिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।